नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित यहाँ पर टॉप 5 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी के सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए बारी बारी से इन्हें हम सॉल्व करते हैं और सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये सभी के सभी PYQ प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। अन्य संख्या मीन्स दूसरी संख्या बतानी है। देखिए, एचसीएफ यहाँ पर दे रखा है, तो एचसीएफ आप बताएंगे कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 है। और उनका एलसीएम, अब एलसीएम भी यहाँ पर दे रखा है। एलसीएम यहाँ पर 150 दिया गया है, ठीक है। उसमें से एक संख्या को हम ए मान लेते हैं। एक संख्या यहाँ पर 25 दी गई है, दूसरी संख्या हम बी मानते हैं। दूसरी संख्या हमको पता करनी है। देखिए, इसमें छोटा सा एक फार्मूला यूज करते हैं। पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 25। दूसरी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर नहीं पता, तो उसको बी की जगह पर हम बी ही रखेंगे। एलसीएम यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 150 दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 25 से कम 25 लग जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 150। अब 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस साइड में कितना मिल गया हमें, 24। इस साइड में बचा कितना है, बी, यानी बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या मिल गई, क्योंकि पहली संख्या हमारी 25 थी, दूसरी संख्या को बी माना था। अब बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 24। तो इस तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। दो संख्याओं का मासा देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 11 है। उनका लसापा यानी एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर बतानी है इसकी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या इसमें से आप बता सकते हैं। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। तो देखिए, पहली संख्या इसमें दे रखी है, तो ए को हम पहली संख्या मान लेंगे, तो 77 यहाँ पर रख देंगे। बी यानी कि दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो बी को वैसे ही लिखेंगे। एलसीएम यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 609 दिया गया है। अब देखिए, एचसीएफ यानी कि मासा, तो कितना दिया है, तो आप बताएंगे 11 दे रखा है यहाँ पर। इस तरीके से वैल्यू को लिख लेंगे। लिखने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं। देखिए, दोनों साइड में कोई कॉमन नंबर मिल रही जो कटने वाली है, उसे काट सकते हैं। तो 11 कम संख्या 11 से कटेगी। 11 सत्ते लग जाएगा 77। अब 7 से संख्या ये कट जाती है, तो 7 कम 7 लगेगा और 7 8 56 लग जाएगा। 60 से जब 56 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बन जाएगा 49। 7 सत्ते कितना होता है, 49। तो बी बराबर यहाँ पर निकल चुका है 87। तो एक संख्या हमारी यहाँ पर 77 है, दूसरी हमारी कितनी है, 87। तो 77 और 87 का लासा लेंगे तो 609 मिलेगा। इन दोनों का अगर मासा निकालेंगे तो 11 मिलेगा। देखिए, बी संख्या हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल ली है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 3। दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम उनके मासा का 25 गुना है। अब देखिए, गुना पर आधारित ये प्रश्न ले लिया गया। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लसापा यानी एलसीएम क्या है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का लसा उनके मासा का 25 गुना है। अब ध्यान से देखना है, एलसीएम यहाँ पर लिखना है एचसीएफ यानी कि मासा। बोला गया लासा जो है मासा का 25 गुना है। अगर हम इसे x मान लें तो ये 25 गुना है, तो इसको हम 25x लिख सकते हैं। तो देखिए, एलसीएम जो है एचसीएफ से 25 गुना हो जाएगा। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, अभी संख्या हमने पता की थी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 16,900, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन पढ़ रखी थी
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए पहली दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल दे रखा है, पहली दो संख्याओं का, तो यहाँ पर रख सकते हैं 16,900 रखेंगे। अब एलसीएम कितना है, तो आपने देखा था यहाँ पर कितना था 25x है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा कितना है, तो आप बताएंगे x। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली 25 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, चाहें तो आप 5 से भी यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का हम पहले गुणा कर लेते हैं और इन वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो गुणे में है तो x की पावर कितनी बन जाएगी 2, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। इस संख्या को इस साइड में रख लेते हैं, बाद में हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए संख्या डायरेक्टली हम यहाँ पर काट लेंगे, 5 से संख्या कट रही, काट देते हैं। 5 25 लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 5 3 15, बचेगा 1, फिर से लगेगा 5 3 15, तो 19 से जब 15 जाएगा तो बचेगा कितना 4, 5 8 40, 1 0 हो जाएगा। अब बचा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, तो 5 से संख्या पुनः कट जाएगी, 5 एकम 5 लग जाएगा। इस संख्या को काटेंगे तो 5 छक्का 30 लगेगा, बचेगा 3, अब 5 7 35 और 5 छक्का 30। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर बराबर में मिलेगा 676। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 676 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट इसका बन जाएगा, तो आप बताएंगे स्क्वायर रूट कितना बनेगा, तो 26 बनेगा। तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 26। ठीक है, तो इसमें मासा पूछा गया, क्या पूछा गया तभी देखते हैं। देखिए तो उनका लसा क्या है, अब उनका लसा पूछा गया था। देखिए x की वैल्यू कितनी है 26, और एलसीएम इसका कितना दिया गया यहाँ पर देखेंगे 25x है, और x की वैल्यू हमने निकाल ली 26, तो इनका यानी मसा दे रखा है 26। अब देखिए 26 से 25 में गुणा कर देते हैं, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 गुणा 26 हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताएंगे 625 होता है। अब 25 उसमें और जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा 650 मिलेगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 650। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया था कि तो उनका लसापा यानी एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप यहाँ पर बता सकते हैं 650 यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो संख्याओं यानी x और y के लसा और मासा देखिए क्रमशः दिया गया यहाँ पर है 432 और 6 हैं, और उनका योग 102 है, तो x और y में अंतर है। तो देखिए x और y की वैल्यू पता करनी है, फिर उनका अंतर पूछा गया था यहाँ पे। ये PYQ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज़ यहाँ पर जैसे हमारी पहली संख्या x दी है, यहाँ पर y दी है, और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए HCF यानी दिया गया है, यानी कि मासा। ठीक है, अब देखिए संख्या तो हमारी x दी है, अब मासा से अगर गुणा कर दें तो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी वो। तो हमारी पहली संख्या अगर देखें तो बन जाएगी कितनी 6, यहाँ पर मासा दे रखा है, तो 6x एक पहली संख्या बनेगी, अगली संख्या हमारी बन जाएगी यहाँ पर 6y। ठीक है, इस तरीके से दो संख्याएं यहाँ पर हमारी बन जाएंगी। ठीक है, अब बोला गया दोनों संख्याओं का योग दे रखा है यहाँ पर है, तो योग दोनों संख्याओं का कितना है, तो 102 दे रखा है। अब योग कैसे निकालते हैं, इक्वेशन देखो ध्यान से बनाना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ें, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, तो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, तो आप बताएंगे 6। तो कॉमन संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, तो x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा y, और बराबर में दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा था 102। अब देखिए 6 बाहर है, गुणे में है, तो इधर आएगा भाग में, यानी इसे काट सकता है, तो डायरेक्ट काट देंगे। 6 कम 6 लग जाएगा, और 6 कम 6 यहाँ पर लग जाएगा, बचेगा कितना 4, और 6 7 हो जाएगा 42। तो यानी कि x प्लस y बराबर में कितना मिला हमें, तो आप बताएंगे 17। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब देखिए दोनों संख्याओं का अगर लासा निकालें यानी हम एलसीएम निकालें, तो दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम 6 को साइड में लेते हैं और x इंटू वाई हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर दे रखा है, इनका एलसीएम यहाँ पर पहले से दे रखा है, कितना है, तो आप बताएंगे 432 दिया गया है। अब 6 से यहाँ पर काट देते हैं, 6 कम 6 और 6 7 लग जाएगा 42, अच्छा दूनी 12, यानी x इंटू वाई बराबर में हमें कितना मिला, तो आप बताएंगे 72 मिला है। ये हमारी इक्वेशन
2 हो जाएगी, यानी दूसरे नंबर की। अब ध्यान से समझना है, जो भी हमारे यहाँ पर एलसीएम आया है, एलसीएम जैसे कि हमारा यहाँ पर 72 मिला है, ठीक है, तो 72 के हम 2 गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है, इसमें 2 वैल्यू बनेंगी और जिनको जोड़ने पर, दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 17 मिले और दोनों वैल्यू को आपस में अगर गुणा करें तो यही नंबर एक 72 मिल जाए। तो इस तरीके से तोड़ेंगे तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 8। तो देखिए 9 अठे लग हो जाएगा 72, कितना मिल गया 9 अठे, तो आप बताएंगे 72। देखिए गुणा करने पर x इंटू वाई, पहले को हमने x माना, इसे y माना, दोनों का गुणा करेंगे 72 मिलेगा, तो x इंटू वाई 72 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन हमारी है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए 17। अब इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ देते यहाँ पर हैं तो हमें कितना मिल रहा है, तो आप बताएंगे 17। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू यहाँ पर एलसीएम में मिलेगी उसके 2 गुणनखंड बनाने होंगे। गुणा करने पर वो संख्या मिलनी चाहिए, दोनों को प्लस करने पर हमें जो भी यहाँ इक्वेशन में आ रहा है उतना मान आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। x हमारा कितना है 9, y हमारा कितना है 8। तो अब यहाँ पर वास्तविक संख्या हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें x का मान यहाँ पर रख देंगे, इसमें x का मान रखेंगे तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9। अब इसमें 6 गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 6 नाम 54, ठीक है। दूसरी संख्या बन जाएगी 6 अठे 48। तो देखिए एक संख्या हमारी बन गई यहाँ पर कितनी 54, दूसरी संख्या बन गई हमारी 48। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था, अगर अंतर देखें दोनों का तो माइनस करेंगे तो अंतर कितने का मिल जाएगा, 6 का अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का अंतर मिल गया। इस तरीके से हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। दोनों का अंतर कितने का होगा, यानी दोनों x और y का। तो यहाँ पर तो ये तो x की वैल्यू निकली है यहाँ पर, और यहाँ पर ये y की वैल्यू थी यहाँ पर 48। दोनों का अंतर किया हमने 6 मिल गया। तो ये हमने सारे स्टेप बताए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आसानी से प्रश्न को अटेंड कर सकें। तो इस तरह से हमारा जो भी राइट आंसर यहाँ पर बनेगा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आंसर सी, सॉरी आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी 6। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन उसी पर आधारित है, प्रैक्टिस के तौर पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 संख्याओं का लसा 495 है, उनका मासा 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। हमें संख्या इसमें नहीं दी गई, पहले वाले में, इससे पहले वाले में x और y दे रखी थी। हम संख्या को हम यहाँ पर x मानेंगे, दूसरी वाली को y मानते हैं। अब देखिए ऑलरेडी इसमें मासा दिया गया, अगर मासा से गुणा कर दें तो ये हमारी वास्तविक संख्याएँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्या बांध सकते हैं, यानी 5x बनेगी, दूसरी यहाँ पर 5y, ये 2 संख्याएँ हमारी यहाँ पर बन जाती हैं। दोनों संख्याओं का अगर लासा लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम के लिए हमें ध्यान देना है, यहाँ पर 5 को यहाँ पर इस साइड में लिखना है, x इंटू वाई कर देंगे, x इंटू वाई, ठीक है। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मासा जो होता है दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही बार 5 को लिखा जाता है। अब यहाँ पर 5xy ये बराबर हो जाएगा जो भी एलसीएम यहाँ पर दे रखा है, कितना है, तो आप बताएंगे 495। यहाँ से हम 5 से इसे भाग दे देंगे तो xy का मान निकल आएगा, तो 5 कम 5 लगेगा, 5 9 लग जाएगा 45, और 5 9 45, यानी x इंटू वाई बराबर में हमें कितना मिला है, तो आप बताएंगे 99। ये हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। बोला कि यदि दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर 100 है, तो दोनों संख्या यहाँ पर दी गई थी, तो पहली संख्या हमारी 5x थी, अब दोनों में 5 5 है, 5 को कॉमन निकालें बाहर तो x प्लस वाई बचेगा, जैसा कि प्रश्न नंबर इससे पहले वाले में हमने सॉल्व किया था। कॉमन ये बराबर किसके हो जाएगा 100 के, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया है, तो आप बताएंगे 100। अब 5 यहाँ पर देखिए गुणे में, इधर आएगा भाग में, यानी इसे काट सकता है, तो 5 कम 5 लगेगा, और 5 से अगर इसे काटेंगे तो 5 दूना 10 0, तो यानी x प्लस वाई बराबर में हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 20। ये हमारी इक्वेशन 2 है। और जो भी हमारा यहाँ पर इंटू में आता है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर x इंटू वाई में, इन 2 नंबर्स का हम करते हैं यहाँ पर फैक्टर, यानी 2 हम यहाँ पर वैल्यू पता करते हैं। अब 99 को अगर सॉल्व करें, 2 इनके हम गुणनखंड बनाएं तो बन जाएगा 1 11, 1 बनेगा 9, तो 11 9 कितना हो जाएगा 99। देखो संख्या मिल रही है, और 11 प्लस और 9 को जोड़ें तो हमें 20 मिलना चाहिए। ये इक्वेशन दूसरी वाले को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x प्लस वाई। तो पहली वैल्यू हमारी यहाँ पर x हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी y हो जाएगी। x बराबर कितना हो गया 11, y बराबर कितना हो गया 9। तो यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो गुणा पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और x प्लस वाई करते हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को यहाँ पर जैसे ही जोड़ते हैं तो ये दूसरी हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी 11 9 को जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा। तो इस तरीके से x का मान हमने 11 निकाला, y का मान हमने 9 निकाल लिया है, ठीक है। तो बोला गया है
उनका अंतर बताइए। तो x का मान हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना है 11 और y का मान इसमें कितना दे रखा है, तो अभी हमने निकाला है y बराबर कितना है 9। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 मिलेगा। 11 पचे यहाँ पर मिल जाएगा हमें 55। यहाँ पूछा था अंतर, तो एक पहली संख्या हमारी यानी x यानी पहली संख्या हमारी मिल गई, y यानी कि दूसरी संख्या। अब दोनों संख्याओं का अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, हमें 10 का अंतर मिलेगा। यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। दोनों का अंतर देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। ये x का मान है, ये y का मान है, दोनों का अंतर किया तो 10 का मिल रहा है। तो 10 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। ये टॉप 5 जो प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये PYQ प्रश्न थे, कई बार रिपीटेड थे, तो इसलिए हमने इनको शामिल किया ताकि हम अच्छे से समझा पाएँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।